नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जनरल स्टडी बाय फ्रीडम पर। दोस्तों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत लेकर के आए हैं शुद्ध वर्तनी, जो विविध परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। और आइए अति महत्वपूर्ण 30 सवालों का अध्ययन करते हैं बहुत ही कम समय में। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन दिया हुआ है। उज्ज्वल को 4 तरीके से लिखा गया है और आप लोगों को इसमें शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो दोस्तों, आप को बताना चाहेंगे कि जो शुद्ध वर्तनी है उसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो जवाब होगा वो कौन होगा? बी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में शुद्ध वर्तनी की तलाश करनी है। दोस्तों, वाल्मीकि को 4 तरीके से लिखा गया है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें सही वर्तनी कौन है। तो दोस्तों, वाल्मीकि का जो शुद्ध रूप है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी के रूप में आप देख सकते हैं, वाल्मीकि को शुद्ध वर्तनी के रूप में इस तरीके से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका अगला सवाल, निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन है? तो ज्योत्सना शब्द को 4 तरीके से लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो तीसरे का सही जवाब है और जिसे लिखा जाता है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 में सही वर्तनी कौन है? इसमें आनुषंगिक को 4 तरीके से लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है और सही वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सही वर्तनी है। तो दोस्तों, ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन ए कवित्री, बी कवित्री, सी कावित्री और डी कवयित्री। तो दोस्तों, आप प्रश्न नंबर 5 में जो ऑप्शन नंबर बी है कवयित्री, तो दोस्तों ये आपका सही ऑप्शन है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 में आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी और अंत्याक्षरी। तो दोस्तों, इसमें आपको तलाश करना है कि इसकी सही वर्तनी क्या है। तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, इसकी सही वर्तनी है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, अंत्याक्षरी। ये आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, ये प्रश्न हिंदी से जुड़ी सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो वीडियो का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पीसीएस की बात हो या अन्य कोई हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न परीक्षा हो, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, इन सारी परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो को पूरा देखें। एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निसंदेह ही आपको आपके आगामी परीक्षाओं में लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए आगे बढ़ें और आइए अब हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के रूप में अगला सवाल है कि निम्न में से
सही वर्तनी क्या है? ऑप्शन नंबर ए पूजनीय, बी पूजनीय, सी पूजनीय, डी पूजन्या। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के रूप में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पूजनीय। तो दोस्तों जो सही वर्तनी है वो है प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए अनुग्रहित, बी अनुग्रहित, सी अनग्रहित, डी अनग्रहित। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें ये तलाश करना है कि इसमें सही वर्तनी क्या है जिसका सही अर्थ निकलता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का जो सही जवाब होगा, सही वर्तनी होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है और यह इस प्रश्न में सही वर्तनी के रूप में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यह आपका जवाब सही के रूप में पाया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए कुमुदनी, बी कुमुदनी, सी कुमुदिनी और डी कुमुदिनी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 में हमें तलाश करना है कि कौन सा प्रश्न ऑप्शन है जो सही वर्तनी के रूप में लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखने पर आपको प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर डी आपका सही वर्तनी होगा। यह दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। ऐसे ही प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 में रासायनिक, बी रासायनिक, सी रासायनिक और डी रासायनिक के रूप में आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसमें हमें ये बताना है कि निम्न में से सही वर्तनी क्या है। तो दोस्तों अब ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपके पास सही वर्तनी प्राप्त होती है, अर्थात रासायनिक ही क्या है, सही स्वरूप है जिसको लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है। अब इसमें से भी आपको सही वर्तनी की तलाश करनी है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 के ऑप्शंस में सही वर्तनी क्या होगी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है उद्योगीकरण, बी है औद्योगिकरण, सी है औद्योगिकरण और डी है औद्योगिकारण। तो दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो पाएंगे आपका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपको सही जवाब मिलता है। ये सही वर्तनी है इस प्रश्न की। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 में आपको तलाश करना है कि सही वर्तनी का स्वरूप क्या है। ए दिया है प्राकथन, बी है प्रकथन, सी है प्रकथन और डी है प्राकथन। तो दोस्तों इस प्रश्न नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है और इसको हम इस तरह से कुछ लिखते हैं। अब आप प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 में ऋषि को 4 तरीके से लिखा गया है। तो दोस्तों इसमें आपको तलाश करना है कि सही वर्तनी का स्वरूप क्या है जिसमें ऋषि को लिखना उचित होता है, व्याकरण सम्मत होता है। तो दोस्तों आप पाएंगे ऑप्शन नंबर ए ऋषि का सही स्वरूप है और इसको कुछ हम इस तरह से लिखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें आपको सही वर्तनी की तलाश करनी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 में ए परिणत, बी परिणति, सी परिणति, डी परिणति, ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। इन चारों में हमें तलाश करना है सही ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों सही ऑप्शन के रूप में है प्रश्न नंबर 14 का ए, जिसे सही वर्तनी माना जाता है। प्रश्न नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए सन्यासी, बी सन्यासी, सी सन्यासी और डी सन्यासी। तो दोस्तों इस प्रश्न नंबर में आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा।
तो हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हम इसे सन्यासी को इस तरीके से लिखते हैं। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको तलाश करना है सही वर्तनी का स्वरूप क्या है, जिसमें ऑप्शन ए है अनभिज्ञ, बी है अनभिज्ञ, सी है अनभिज्ञ, डी है अनभिज्ञ। तो दोस्तों इस प्रश्न नंबर 16 में आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनभिज्ञ। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 में सही वर्तनी की तलाश करनी है और इसका ऑप्शन है ए दंपत, बी दंपत, सी दंपत्ति, डी दंपति। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये इसकी सही वर्तनी है जो पति पत्नी के जोड़े को दर्शाता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में आयुर्वेदिक शब्द को लिखा गया है। अब आपको इसमें ये देखना है कि सही वर्तनी क्या है जिसे लिखना उचित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आयुर्वेदिक, बी आयुर्वेदिक, सी आयुर्वेदिक, डी आयुर्वेदिक। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के रूप में लिखा हुआ जो शब्द है वो सही वर्तनी है, बाकी की वर्तनी का स्वरूप गलत है। अब हम प्रश्न नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 में दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों ऑप्शन से हमें ये तलाश करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। जिसकी वर्तनी सही है वही इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से पढ़िए और देखिए, तो आपको देखने पर प्राप्त होता है कि 19वें सवाल का जो ऑप्शन नंबर क्या ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा पुनरुत्थान। जी हाँ, पुनरुत्थान को हम ऑप्शन नंबर ए के स्वरूप में लिखते हैं और यही इसकी सही वर्तनी है। अब हम प्रश्न नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जी हाँ, बहुत ही प्रचलित शब्द है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल को 4 स्वरूपों में लिखा हुआ है और हमें इसमें ये तलाश करना है कि इसका सही स्वरूप क्या है, वर्तनी का सही रूप क्या है जिसके रूप में इस शब्द को लिखा जाना उचित होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने पर और व्याकरण सम्मत तरीके से सोचने पर आपको प्राप्त होता है कि ऑप्शन नंबर बी जो है प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मंत्रिमंडल जो लिखा हुआ है वो वर्तनी का सही स्वरूप है और प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब होता है। बहुत बार ये सवाल पूछे गए हैं विविध हिंदी से संबंधित परीक्षाओं में, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। अब हम अगले सवाल में आगे बढ़ते हैं और 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21वें प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और यह अप्रत्याशित शब्द यहाँ पे लिखा गया है। अप्रत्याशित के 4 स्वरूप लिखे गए हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन के रूप में आपके सामने दिया हुआ है और इसमें से सही जवाब की तलाश करनी है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का व्याकरण सम्मत सही जवाब क्या होगा, सही वर्तनी का स्वरूप क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। जी, अप्रत्याशित को हम ऑप्शन नंबर ए के स्वरूप में लिखते हैं जो वर्तनी के सम्मत है। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में अंतर्ध्यान शब्द को लिखा गया है। तो दोस्तों हम चारों ऑप्शन को देखते हैं और देखने के बाद हमें तलाश करनी है कि इसका सही वर्तनी क्या होगा। तो दोस्तों आपने ठीक पहचाना, प्रश्न नंबर 22 का जो सही जवाब है, सही वर्तनी का स्वरूप है वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी 22 का सही जवाब है। अब हम प्रश्न नंबर 23 के रूप में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 में अनुक्रम शब्द को लिखा गया है। अब आपको देखना है कि इसमें सही वर्तनी का स्वरूप क्या है। तो दोस्तों जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी के रूप में अनुक्रम जो लिखा हुआ है वो आपका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, हम इस तरीके से अनुक्रम को लिखते हैं और यही सही वर्तनी का स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 24 के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में अस्पृश्यता को
लिखा गया है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, इसमें अस्पृश्यता को किस रूप में लिखा जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए के रूप में, या बी के रूप में, या सी के रूप में, या डी के रूप में। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने पर आपको पता चलता है कि अस्पृश्यता को हम ऑप्शन नंबर बी के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अस्पृश्यता को जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये आपका सही जवाब प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 25 इसमें तलाश करनी है इस प्रश्न का सही वर्तनी स्वरूप क्या है। तो दोस्तों ए, बी, सी, डी के रूप में 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसमें आपको सही वर्तनी तलाशनी है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही वर्तनी होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 25 की सही वर्तनी है। अब हम अगले प्रश्न 26 पर बढ़ते हैं। 26 के रूप में आपके पास 4 ऑप्शन हैं जिसकी सही वर्तनी को आपको फाइंड आउट करना है। 26 का प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए है जेस्ट, बी है जेस्ट, सी है जेस्ट और डी है जेट। तो इसमें सही वर्तनी प्राप्त करनी है दोस्तों। सही वर्तनी होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। जी, ऑप्शन नंबर बी के रूप में इसकी जो वर्तनी लिखी हुई है वो सही है। अब हम प्रश्न नंबर 27 पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 में देखिए, प्रशंसा शब्द को 4 तरीके से लिखा गया है दोस्तों। हमें इसमें ये तलाश करना है कि इसमें सही प्रशंसा का वर्तनी स्वरूप क्या है। तो दोस्तों ध्यान से देखने पर आपको प्राप्त होगा प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, हम ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो प्रशंसा लिखते हैं वो आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 28 इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें पारिश्रमिक को लिखा गया है। पारिश्रमिक का सही वर्तनी स्वरूप क्या है। तो 4 ऑप्शन ए, बी, सी, डी के रूप में आपके सामने हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो पाएंगे ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 28 का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 28 का सही जवाब होगा। अब हम प्रश्न नंबर 29 पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 में आशीर्वाद को 4 स्वरूपों में लिखा हुआ है। इसका सही स्वरूप क्या होगा, इसकी तलाश करनी है, अर्थात इसकी सही वर्तनी क्या होगी। तो ध्यान से देखने पर आपको प्राप्त होता है कि आशीर्वाद शब्द का सही वर्तनी स्वरूप है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, हम आशीर्वाद को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये इसकी सही वर्तनी स्वरूप है। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30 में जिजीविषा को लिखा गया है। जिजीविषा के 4 स्वरूप हैं। इसको ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने पर आपको प्राप्त होगा कि जिजीविषा का जो सही स्वरूप है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और इस तरीके से यह 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए गए इस वीडियो में, जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही सहयोग प्रदान करने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल जनरल स्टडी बाय फ्रीडम पर आप लगातार बने रहिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि इससे संबंधित वीडियोज़ लगातार आपके पास पहुंचते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।